वैदिक काल का विभाजन समवैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। इसके संस्थापक आर्य थे। ऋग्वैदिक काल। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रलिन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरुष तुर्कपति एवं स्परा जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संत्रात लोगों की संस्था थी। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। राजा की नियुक्ति, पदच्युत एवं उस पर नियंत्रण का कार्य इसी के माध्यम से होता था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। विधवाओं की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदग्ध में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं गृह शूद्र उल्लेख 1 बार जाया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो परुष्णी राबी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों को खांज। स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई डोर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्का, आपला एवं विश्वारा जैसी विदेयी स्त्री का वर्ण है। आयों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था: एक वास, 2 अधिवास और 3 उष्णीष। अन्न पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। ऋग्वैदिक जनों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं यूथ क्रीड़ा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनौट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था। अमाज अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अधन्य न मारने योग्य कहा गया है। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया: 1. आकाश के देवता सूर्य, द्यौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, साविता आदि। 2. अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि। 3. पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजस्व यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह राजाभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नीनों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजरथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति तो विद्यमान रहे, किंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। सभाएं स्थानीय ग्राम संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से दीन आश्रमों, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की देन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है, जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिला है।